हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रीतिस डायरी। एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस नए ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। किचन एक ऐसी जगह है जहां पर दिन में 3 बार का खाना ही नहीं बनता, हमारे दिन का आधे से ज़्यादा टाइम भी निकलता है। तो ये जगह जितनी साफ़ सुथरी और ऑर्गेनाइज रहेगी ना, उतना ही हमें काम करने में भी अच्छा लगेगा। वैसे तो हम सभी जितनी बार भी खाना बनाते हैं अपने काउंटर टॉप को अच्छे से साफ़ करते ही हैं, लेकिन फिर भी हफ्ते में एक बार अच्छे से डीप क्लीनिंग की ज़रूरत होती ही है। और इस समय मानसून का टाइम है तो चींटी, मक्खी, मच्छर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो मेरे किचन में भी ना काउंटर टॉप पर मुझे कहीं कहीं पर चींटी नज़र आ रही थी। तो मैंने आज का दिन अपने काउंटर टॉप को क्लीन करने के लिए सेट करके रखा था। सुबह का सारा काम ख़त्म करने के बाद सीधे मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि आजकल ना गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है। और बारिश के टाइम पर ना ये जो चिपचिपी वाली गर्मी होती है ना, इसमें काम करने का मन भी नहीं करता है। तो यहाँ पर मैंने टेबल फ़ैन लगा लिया था और अभी मैं अपने किचन को अच्छे से साफ़ करने वाली हूँ। घर से आने के बाद किचन को मैंने साफ़ तो कर लिया था, लेकिन फिर भी कुछ जगह ऐसी होती है ना जहाँ पर आपको थोड़ा सा समय लगाकर सफाई करनी पड़ती है। तो यहाँ पर मैं आपको ये वाली रैक दिखा रही थी। इसमें कुछ दिन पहले ही मैंने पेपर चेंज किया था जब मैं दिल्ली गई थी, लेकिन अभी जब आई हूँ ना तो आप इसकी हालत देख सकते हैं, क्योंकि इस पर चिकनाई वगैरह भी लगती हैं। और जब इस तरह का नॉन मॉड्यूलर किचन होता है ना, तो सफाई की ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो सबसे पहले मैंने ये वाला कॉर्नर चुना है। किचन की सफाई जब भी आप कीजिए ना, तो हमेशा छोटे छोटे सेगमेंट में कीजिए, तो इससे ना काम भी आसान हो जाता है। और एक साथ जब हम पूरा किचन फैला लेते हैं ना, तो काम करने में मन भी नहीं लगता। वैसे भी इस समय बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो थोड़ा थोड़ा करके ही मैं अपने घर को इस समय ऑर्गेनाइज़ करने में लगी हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पेपर की हालत कितनी ज़्यादा ख़राब हो गई है, और पीछे से ना चूहों ने भी इस पर बहुत गंदगी की थी। तो बस यहाँ पर ये जो पेपर था ना, इसको मैं निकाल दूँगी और उसके बाद इस रैक को भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी। जब भी किसी चीज़ में हम लाइनिंग डालते हैं ना, तो हमारी जो मेहनत होती है ना, वो आधी हो जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पेपर हटाने के बाद भी ना रैक बहुत ज़्यादा गंदी नहीं लग रही है। तो इस बार यहाँ पर मैं लाइनिंग के लिए यूज़ करूँगी ये आटा बैग। ये काफ़ी अच्छा प्लास्टिक होता है और पीछे की साइड ना ये प्लेन होता है, तो मुझे ना वाइट लाइनिंग ही इसमें बिछानी थी। ये वाले आटा बैग जब भी मेरे घर में खाली होते हैं ना, मैं इनको वॉश करके रख लेती हूँ और बहुत सारी जगह पर मैं इनका यूज़ करती हूँ। अभी आपके साथ आगे भी शेयर करूँगी। तो यहाँ पर ना इसका जो नाप था ना, उसी नाप से मैं इसको बिल्कुल कट कर लूँगी, ताकि ये बिल्कुल अच्छे से ना इसमें फ़िक्स हो जाए। और लाइनिंग जब बहुत अच्छे से आप बिछा लेते हैं ना, तो जो भी सामान वगैरह आप इस पर रखते हैं, तो वो नीचे अगर गिर भी जाता है ना, तो रैक नहीं ख़राब होती है। तो यहाँ पर बस मैं इसके साइज़ से इसको काट लूँगी। और बहुत ही स्टडी प्लास्टिक इसका होता है, तो आप ना अगर इसको यूज़ करना चाहते हैं तो आप भी इसको यूज़ करके देखिए, और बहुत अच्छी चीज़ है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप ना इसको वॉश भी कर सकते हैं। किचन क्लीनिंग के लिए इस बार मैं ये वाला क्लीनर यूज़ कर रही हूँ, और ये हिमालय का होम क्लीनर है। बहुत ही अच्छी फ्रेगरेंस है इसकी, आपने पहले भी देखा होगा। मैं घर में क्लीनिंग के लिए इसका यूज़ करती हूँ, और इसकी ना सबसे अच्छी मुझे फ्रेगरेंस लगती है, सिट्रस फ्रेगरेंस है। और मानसून में ना इस तरह की भीनी भीनी खुशबू अगर किचन में आती है तो बहुत अच्छा लगता है। और किसी भी तरह के इंसेक्ट को रिमूव करने के लिए ना ये बहुत ज़रूरी है। वैसे आप होममेड क्लीनर भी बना सकते हैं, मैं भी कई बार यूज़ करती हूँ, लेकिन अभी ना मुझे यहाँ पर इसकी ज़रूरत ज़्यादा लग रही थी, क्योंकि काफ़ी दिनों से किचन में अच्छे से क्लीनिंग नहीं हो पाई थी। घर जाने की वजह से ना थोड़ी बहुत तो सफाई करते ही थे हस्बैंड, लेकिन हम लोगों की तरह तो नहीं कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छे से क्लीनर को मैंने यहाँ पर कोने कोने में स्प्रे कर दिया है। और इसके बाद ना ये वाला जो ऊपर का एरिया था, इसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर दूँगी। और इसके ऊपर ना यहाँ पर मैंने एक वाइट कलर का वॉलपेपर लगाया था, मैंने आपके साथ पहले शेयर भी किया था। तो ये वाला हिस्सा ना काफ़ी गंदा हो जाता है, चिपचिपा सा हो जाता था। तो यहाँ पर जब से मैंने ये वॉलपेपर यूज़ किया है ना, तब से यहाँ की क्लीनिंग भी ना बहुत ही ईजी हो गई है। तो ये वाला कॉर्नर हो गया है अच्छे से साफ़। और मैं अभी ना आपको पास से दिखाऊंगी। टाइल्स में ना एकदम से शाइन आ गई थी और बहुत ही भीनी भीनी खुशबू आ रही थी किचन में। तो अभी ना मैं आपको पास से दिखाती हूँ, आप देखिएगा कितने अच्छे से ना ये साफ़ हो गई हैं, और बिल्कुल भी ना मुझे मेहनत नहीं लगी है। आपको देखने से लग रहा होगा क्योंकि मैंने फास्ट फॉरवर्ड मोड पे लगाया है, लेकिन ना बहुत ज़्यादा मुझे क्लीन नहीं करना पड़ा था, बस थोड़ी देर लगा के छोड़ दिया था। और उसके बाद में ना इसको हल्का सा रब करेंगे तो बहुत ही अच्छे से ये साफ़ हो जाता है। कॉर्नर साफ़ करने के बाद अब बारी आ गई थी यहाँ पर रैक को अच्छे से सेट करने की। तो इसमें लाइनिंग बिछाकर मैं सारा सामान सेट कर दूँगी। और ये ना बहुत ज़्यादा गंदा नहीं था, लेकिन फिर भी ना मैंने इस पर कपड़ा मार दिया था। तो यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा सामान नहीं रखती हूँ, बस जो चीज़ें मुझे डेली बेसिस पर यूज़ होती हैं और फ्रिक्वेंटली यूज़ होती हैं, उन्हीं को मैं यहाँ पर रखती हूँ।
तो बस इस पे आपको चीनी, चाय पत्ती, कॉफ़ी का डिब्बा मिल जाएगा और जो भी बेसिक मसाले वगैरह हैं वो सारे मैं यहीं पर रखती हूँ। सफाई के साथ साथ किचन का खूबसूरत लगना भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि हमारी नज़र ना दिन में कई बार यहाँ पर पड़ती है। तो अगर कोई ऐसी खूबसूरत सी चीज़ दिखती है ना तो मन खुश हो जाता है। और वैसे भी ना मुझे प्लांट से बहुत ज़्यादा प्यार है, तो बहुत ज़्यादा ना लाइव प्लांट तो हम किचन में नहीं रख सकते हैं। तो ये छोटे छोटे से क्यूट से प्लांटर मैंने अपने किचन में लगा रखे हैं और मुझे बहुत पसंद है ये। खास करके इसका कलर मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ऊपर वाले सेगमेंट में मैं खाली चीनी, चाय पत्ती और ये जो ऑरिगेनो वगैरह जो होता है ना उसके मसाले वगैरह रखती हूँ। और नीचे वाले साइड में भी यहाँ पर आपको कुछ मसाले दिख जाएंगे। और यहाँ पर नीचे की तरफ मैं रखना पसंद करती हूँ घी, और जो तेल वगैरह मैं यूज़ करती हूँ ना, जो यूज़ हो जाता है उसको मैं इसी कंटेनर में डाल के रख लेती हूँ। तो मुझे नेक्स्ट टाइम ना जब यूज़ करना होता है तो यहीं से ले लेती हूँ। और उसके बाद बारी आ गई थी इस वाली ट्रे को भी अच्छे से क्लीन करने की। वैसे ना मैंने इसको वॉश करके ही रखा था, लेकिन फिर भी ना एक बार सफाई करते टाइम इस पर हाथ मारना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पर किचन में डेली यूज़ होने वाले चिमटा, चमचे वगैरह सब मैं रखती हूँ। और दूसरा वाला ये जो आपको कंटेनर दिखाई दे रहा है, इसमें मैं सारे फॉक और स्पून वगैरह रखती हूँ। तो यहाँ पर भी छोटा सा मैंने एक प्लांटर लगा दिया है। और ग्रीनरी जब किचन में ऐड हो जाती है ना तो वैसे भी ना किचन बहुत सुंदर लगने लगता है। और यहाँ पर ना माता अन्नपूर्णा का वास होता है, तो किचन जितना आप साफ़ सुथरा रखेंगे ना उतना ही आपके किचन में बरकत होगी। तो बस सारी चीज़ें मैंने अच्छे से पोंछ के और अभी रख दी है। तो यहाँ पर ये हैंड ब्लेंडर जो था ना, ये भी काफ़ी गंदा सा मुझे लग रहा था, इसको भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। और अभी ना मैं इसको कवर करके ही रखूँगी। तो जो ओपन चीज़ें होती हैं ना, इनको हमें बार बार साफ़ करना ही पड़ता है, चाहे आप कितना भी किचन को साफ़ रखें ना। लेकिन अगर नॉन मॉड्यूलर किचन है तो आपको ना हर हफ्ते इस तरह की ना क्लीनिंग करनी ही पड़ती है। तो अब बारी आ गई थी दूसरे कॉर्नर को भी क्लीन करने की। तो यहाँ से भी ना सारा सामान मैंने हटा लिया था और अच्छे से यहाँ पर भी स्प्रे कर दिया है, ताकि बिल्कुल भी ना चींटी या किसी भी तरह के कीड़े मकोड़े यहाँ पर ना रह जाएं। इस तरह से सेगमेंट वाइज क्लीनिंग करना ही मैं प्रेफर करती हूँ। और मुझे ना ये तरीका ज़्यादा आसान लगता है। एक साथ सारा सामान निकाल के दोबारा सेट करने में ना मेहनत भी लगती है और ना थोड़ा सा डिस्टर्बेंस भी हो जाता है। अगर घर में बच्चे हैं ना, तब तो एक साथ ना आप अगर करने बैठेंगे तो थोड़ा सा ना मुश्किल भी हो जाता है। और वैसे भी इस समय ना बरसात का टाइम है, तो अजीब सी ना चिपचिपी सी गर्मी है। तो थोड़ा थोड़ा करके ही ना मैं अपने घर को सेट कर रही हूँ। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा सामान दिखाई दे रहा होगा ऊपर वाली स्लैब पर। तो कुछ कंटेनर्स थे जो मैंने वॉश करके सुबह ही रखे थे। तो जब तक वो सूखेंगे ना तब तक ये वाला एरिया मेरा क्लीन हो जाएगा। उसके बाद मैं ऊपर वाले हिस्से की सफाई भी कर लूँगी। वैसे काफ़ी हद तक ना मैंने ऊपर का भी हिस्सा क्लीन कर लिया था। तो कॉर्नर को अच्छे से क्लीन करने के बाद ना ये जो गैस के पीछे वाला हिस्सा था ना, यहाँ पर मुझे सबसे ज़्यादा गंदा लग रहा था। तो इसको भी ना मैंने हटाकर बहुत अच्छे से साफ़ कर लिया है। और जब इस तरह की सफाई हो जाती है ना तो किचन में काम करने में बहुत मन लगता है। थोड़ी सी मेहनत तो लगती है, लेकिन उसका जो रिज़ल्ट होता है ना वो देख के दिल बहुत खुश हो जाता है। तो अच्छे से यहाँ पर मैंने क्लीन कर दिया था और अब बारी आ गई थी गैस स्टोव को साफ़ करने की। वैसे तो ये साफ़ ही है, लेकिन फिर भी ना क्लीनर से भी मैंने इसको अच्छे से साफ़ कर दिया था, तो इसकी ना शाइन थोड़ी सी बढ़ गई थी। तो यहाँ पर ना टेबल फ़ैन लगाने की वजह से ना काम करना थोड़ा सा आसान हो गया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना गर्मी हो रही थी। लेकिन ना कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, चाहे गर्मी हो, बरसात हो, ये सब काम हमें करने ही हैं। तो कामों को ना करने के बस आपको तरीके ढूंढने होते हैं, काम तो हो ही जाते हैं। तो यहाँ पर ना आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी इसमें शाइन आ गई थी। और अब बस इस कॉर्नर को भी मैं अच्छे से सेट कर दूँगी। वैसे ये ना बहुत ज़्यादा गंदा नहीं था, क्योंकि इसमें ऑयल वगैरह का कोई काम नहीं था, लेकिन फिर भी ना थोड़ी बहुत गंदगी इसमें हो ही गई थी। तो इसको भी ना मैंने पूरा खाली करके अच्छे से साफ़ करके फिर से इसको सेट किया है। तो यहाँ का लाइनर भी मैंने चेंज नहीं किया था, बस अच्छे से इसको पोंछ कर वापस से सेट कर दिया है। और यहाँ पर आप ये जो मसालों के कंटेनर देख रहे हैं ना, ये कम से कम नहीं तो 12-13 साल पुराने हैं, लेकिन मैं इसी तरह से इसकी क्लीनिंग करके रखती हूँ ना, तो हमेशा इसी तरह से चमकदार बने रहते हैं। तो चीज़ें नई हो या पुरानी, अगर आप उनको अच्छे से रखेंगे ना तो वो सालों साल आपका साथ निभाती हैं। तो हमेशा ना इस तरह के कंटेनर में आप जब भी सामान रखें ना तो उस पर लेबलिंग ज़रूर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे मसाले ऐसे होते हैं ना जो देखने में एक जैसे ही लगते हैं। तो उनको जब आप लेबल करके रखते हैं ना, तो आपके अलावा अगर कोई दूसरा भी किचन में काम करेगा तो उसके लिए भी ना थोड़ा सा काम करना आसान हो जाता है। तो यहाँ पर बहुत सारे कंटेनर्स में मैंने लेबल भी किया है, और कुछ ऐसे हैं जिसमें ज़रूरत नहीं थी तो उनको मैंने ऐसे भी रख दिया था। मेरे किचन का ये वाला कॉर्नर मैं यूज़ नहीं कर पाती थी, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे गैस का पाइप जाता है।
तो इसको ना यूज़ करने के लिए मैंने ये कॉर्नर शेल्फ़ जो है इसका यूज़ किया है। तो कई बार ना किचन को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए इस तरह के छोटे छोटे ऑर्गेनाइज़र में भी इन्वेस्ट करना चाहिए। इससे हमारा काम ना काफ़ी आसान हो जाता है और किचन भी थोड़ा सा फंक्शनल हो जाता है। तो लीजिए, थोड़ी सी मेहनत के बाद मेरा किचन तो हो गया है बिल्कुल नीट एंड क्लीन एंड जर्म फ्री। और इस तरह के किचन में ना काम करने में अच्छा भी लगता है। और ये वाला जो क्लीनर था ना, इसकी खुशबू पूरे किचन में महक रही थी। तो इस तरह की क्लीनिंग ना मानसून के टाइम पर बहुत ज़रूरी भी हो जाती है, क्योंकि तरह तरह के इंसेक्ट होते हैं और बहुत सारे जर्म्स ऐसे होते हैं जो बीमारी फैलाते हैं। तो इस तरह के क्लीनर में ना आप लोग भी इन्वेस्ट कीजिए और अपने किचन को बनाइए बिल्कुल नीट एंड क्लीन एंड जर्म फ्री। तो चलिए, आज के वीडियो को करती हूँ यहीं पर एंड। मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए, खुश रहिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।